बागेश्वर महाराज जी पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने पे लगातार लगे हुए हैं। चूँकि उनकी पब्लिसिटी बहुत बढ़ रही है, उनके कहे हुए उस पर लोग काफ़ी चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी कथा कह रहे हैं। उसमें लाखों के कई लाख लोगों की भीड़ होती है। राजनीतिक लोग कई उनके खिलाफ में आ गए उनकी भीड़ को देख करके। महाराष्ट्र में उनकी 18 मार्च को सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड ईस्ट में, मुंबई में उनकी कथा है तथा 19 को उनका आशीर्वचन है और उसका विरोध पहले से ही शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में ये कहा है कि किसी भी सूरत पे इनकी कथा का आयोजन या इनके कार्यक्रम यहाँ आयोजन न हो, चूँकि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास का बढ़ावा मिलेगा, अंधविश्वास का विरोध होना चाहिए। ये उन्होंने दिया है शिंदे ने। उनके साथ और लोगों ने भी सपोर्ट किया है उनका, नाना पटोले का। उन्होंने कहा है कि अमूल हितकारी जो शरद पवार कांग्रेस के जो लीडर हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने भी इसका कि इनका कार्यक्रम ना हो। इसके अलावा कई बार शरद पवार ने भी, जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, एनसीपी के मेन मुखिया, उन्होंने भी कई बार ऐसे बयान दिए कि नास्तिक टाइप का। उन्होंने एक आध बार बोला कि मैं इन सबको नहीं मानता हूँ। तो उनके भी काफ़ी उनके जो समय समय पे आते रहे स्टेटमेंट, वो नास्तिकता के आते रहे। अब ये सुनते ही काफ़ी हर जगह हलचल हो गई है। काफ़ी लोग बाबा के समर्थन पे आ गए हैं। उन लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि कुछ भी हो, हर हाल में 18-19 को उनका कार्यक्रम होगा। शिंदे जी को इन्होंने लेटर लिख दिया है, भी शिंदे जी उसमें क्या एक्शन लेते हैं। परंतु उनके समर्थन में, बाबा के समर्थन में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और खुल करके अब वहाँ पे इस में गुटबाजी होने लगी। शिवसेना के लोगों ने भी कुछ नेताओं ने दबे जुबान ये कहा है कि उनका कार्यक्रम ना हो। ताज्जुब की बात यह है, जब वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरुओं से पूछा गया, 5 रोज़ बाद रमज़ान है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो करें, जहाँ चाहें वहाँ करें, ना हो तो हमारे मैदान पे करें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। रमज़ान में बाबा जी जाए जहाँ चाहें, महाराष्ट्र में, बम्बई में, जहाँ चाहें उनके लिए, अगर हमसे कोई सहयोग हो तो हम लोग सहयोग भी करने को तैयार। ये वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जब उनसे पूछा गया। परंतु ये राजनीति बस मुस्लिम वोट को हासिल करने के लिए, मुस्लिम वोट को ख़ास तौर से उत्तेजना पैदा करने के लिए कुछ नेता वहाँ लग गए हैं कि इसी बहाने हम मुस्लिम वोट का में कब्जा कर लें। ये वहाँ के मुस्लिम नेताओं ने भी दबी जुबान कहा है, कुछ नहीं, ये वोट की राजनीति है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मुस्लिम खुश हो जाए, मुस्लिम एक मुश्त उनको वोट दे दे। अब जो स्थिति है वो ये है कि एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं, दूसरी बात कमलनाथ का डबल स्टैंडर्ड नज़र आ रहा। कमलनाथ वहाँ जाते हैं, बाकायदे अपने को बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देते हैं, बाबा जी से कांग्रेस में आने की बात करते हैं और बाबा जी से बहुत कुछ अब बंद कमरे में बात करते हैं। तो आप देखिए कि एक पार्टी लगातार विरोध कर रही, प्रदेश अध्यक्ष, वहीं पे जो फाइनेंशियल और मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, वो बाबा जी की बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं, वहाँ पे जा कर के अपना सजदा करते हैं। अब जो स्थितियां हैं वो इतनी ज़्यादा टफ हो गई हैं कि इसको लेकर के सड़कों पे कांग्रेस के कुछ लोग प्रदर्शन करने के उस पे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाबा जी का ये कहना है, आना तो एक बहाना है, सबको बालाजी का बनाना है। उनका ये कहना है, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा आना तो एक बहाना है, सबको बालाजी का भक्त बनाना है। बाबा जी ने महाशिवरात्रि में अभी कार्यक्रम किया था, उसमें 125 कन्याओं का वहाँ पर विवाह कराया था। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र महायज्ञ भी उन्होंने आयोजित किया था।
मध्य प्रदेश में ये यज्ञ उन्होंने आयोजित किया था। अभी नागपुर में भी उनके कार्यक्रम हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात कही थी। सन्यासी बाबा के ये शिष्य हैं और बाबा जी ने और भी कई चीज़ें ऐसी कही हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड हैं। उनको अभी लंदन में 14 जून को सम्मानित किया गया था ब्रिटेन में पार्लियामेंट में, तब उन्हें बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा संत शिरोमणि व यूरोप बुक ऑफ रिकॉर्ड के 3 प्राइज़ दिए गए थे। मतलब वो एक ऐसे संत हैं जिनको पार्लियामेंट में एक स्पेशल प्रोग्राम बना करके और उसमें सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाबा जी का, जहाँ पे बाबा जी रहते हैं वो जगह जो है वो पहले वो सिंपली एक छोटा सा गांव था छतरपुर का, और बागेश्वर धाम का वहीं ग्राम गढ़ा में बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ पे एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को मरघट पहाड़ी कहते थे। वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत ही कम तादाद पे लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, अपनी मन्नत वगैरह मानते। जब से बाबा जी गए हैं तो वहाँ की ज़मीन जो है वो 1.25 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो गई। वहाँ इतने बड़े निर्माण हो गए, काफ़ी दुकानें, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लगभग उस दरबार वहाँ की वजह से लगभग 40,000 आदमी रोज़गार है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ जो एक दुकान है उसके 1 महीने का किराया 1.5 लाख रुपए है। तो बाबा जी ने क्या किया कि उनके जो प्रवचन से एक बात अच्छी निकल के आई कि काफ़ी बड़ा रोज़गार मिल गया, जो रोज़गार लोगों को मिल नहीं सकता था। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए, लगभग 40,000 लोग जो रोज़गार पाए हैं, एक आदमी से लगभग 15 लोगों का टर्नओवर होता है, उनके परिवार चलते हैं, आसपास की दुकानें चलती। कितना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी नौकरी एक मुश्त इंडिया गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता है। बाबा जी जहाँ जहाँ कैंप लगाते हैं या जहाँ जहाँ अपना शिविर लगाते हैं तो वहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई शुरू की, उस रसोई में बराबर खाना बनता है। वहाँ पे आप जाइए तो गढ़ा में भी बराबर खाना बनता है। बाबा जी ने अपनी मैरिज के लिए भी अभी बोला था कि 2 साल में मैं शादी करूँगा, ये भी बाबा जी ने एक बार बोला। बाबा जी की निष्पक्षता का यहाँ तक है कि बाबा जी के ऊपर कभी कभी लोग जातिवाद का आरोप लगा देते हैं, मगर बाबा जी हर जाति को बराबर सम्मान देते हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक भक्त से कहा कि उसमें सब जगह उनका वीडियो भी वायरल किया गया कि हमको मत छुओ, और उसमें वीडियो में वायरल किया गया कि बाबा जी कह रहे हैं कि हमको मत छुओ, अछूत हैं। जबकि जब वीडियो, वो ओरिजिनल वीडियो देखा गया तो उसमें ये निकला कि बाबा जी कह रहे हैं हमको मत छुओ, मैं अछूत हूँ, मुझको मत छुओ, ये निकला। अब उनके ऊपर, उनको बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ सियासत शुरू से चल रही है। चूँकि बाबा जी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती है, लाखों का इंतज़ाम होता है, और कैसे होता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी नागपुर में भी उनका कार्यक्रम हुआ था तो लोगों ने अंदाज़ लगाया था, परंतु वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, अपने कैमरे लगाए, पूरे वो लगाए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का या इस तरह का कहीं पर भी कोई कुछ भी मामला नहीं है। इसके अलावा बाबा जी से हम भी 2-3 बार मिले। हम लोग एक बार पत्रकारों के साथ गए थे तो बाबा जी ने हम लोगों से बाई नेम पूछा था, बाई नेम लिया था। बाबा जी ने यह भी कहा था कि आप लोग टोल प्लाजा से आए हैं और वहाँ से गाड़ी सीधे भगाते ले आए, टोल प्लाजा में आप लोगों ने नहीं दिया। तो हम लोग भी बड़ा ताजुब मान गए थे। फिर बाबा जी ने यह भी बताया था कि भाई आप लोगों ने स्टिंग कर रहे हैं कैमरे जो हैं, तो उसको आप सीधे जेब में ऊपर वाली रख लीजिए। ये बाबा जी ने कहा तो हम लोगों को हंसी भी आ गई थी, हम लोग बड़ा ताजुब मान गए थे उन नाम वगैरह। बाबा जी ने हम लोगों से एक बात और कही थी, हमारे साथ और भी पत्रकार थे, उन्होंने हम लोगों से पूछा 16 मार्च 2000 को कानपुर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी गाड़ी जल गई थी।
तो कानपुर में उस दिन उस तारीख में गाड़ी जल गई थी। बाद में जब हमने डेट याद की, लोगों से पूछा, तो हमारे साथ एक महेंद्र मिश्रा भी थे, उनकी भी गाड़ी जली थी। वो हमारे साथी थे हम लोगों के दोनों। तो उन्होंने दोनों का नाम लिया, मेरा भी लिया और महेंद्र मिश्रा का नाम भी लिया। महेंद्र मिश्रा उस समय थे नहीं बाबा जी के पास जब हमारे साथ गए। तो ये नाम कैसे ले लिया, उन्होंने गाड़ी का बताया। फिर उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 1994 के काला बच्चा के मरने पे भी आपकी गाड़ी जली थी, आपने पैसे। तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि कैसे बाबा जी का इतना। एक चीज़ और है कि बाबा जी के यहाँ जो है, एक जो वहाँ पे पहाड़ी पे उसमें जो एक मंदिर है, उसमें बल्ब जो है वो फूट जाता है। तो हम लोगों ने खुद वहाँ पर गए, तो उस मंदिर में जा कर के हम लोगों ने एक वो लगा दिया, वो मतलब एक प्लास्टिक का वो, ताकि अगर मान लीजिए हम लोगों का अंदाज़ा लगा शायद हो सकता कोई छल्ले से फायर इधर उधर से होता हो और वो बल्ब तोड़ देता हो। तो जब वो लगाया उसके बावजूद भी बल्ब टूट गया। उसके बाहर जो ऊपर हम लोगों ने कवर लगाया था कि अगर ऐसा होता तो कवर में कहीं छेद होता, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, वहाँ दिए की रोशनी होती है, तो उस दिए की रोशनी में जैसे आप अपनी गद्दी में अगर ऐसे करके टार्च लगाएं तो ये लाल दिखेगा। तो वहाँ दिए में भी ये पोजीशन थी, दिए की रोशनी बल्ब से ज़्यादा थी, तो वहाँ पे बल्ब नहीं जल पाता है। ये अब क्या चमत्कार है कि ये हम लोग भी नहीं बता सकते। एक चीज़ हम लोगों को और लगी, चूँकि मैं बंगाल में, असम में रहा हूँ, वहाँ हम लोगों ने बहुत जानने की कोशिश की, ब्लैक मैजिक वगैरह, उसका हम लोगों ने अध्ययन भी किया काफ़ी। तो ब्लैक मैजिक का ऐसा कोई प्रथम दृष्टया नहीं दिखा। मेंटलिज्म, मनोविश्लेषण जो होता है, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट जो है, जिसमें माइंड रीडिंग होता है, तो ऐसा भी वहाँ पे माइंड रीडिंग वाली बात नहीं दिखी। क्योंकि जो भी कोई आदमी लिख के लाता था, बाबा जी ऐसे, बाबा जी जो भी आदमी सोच के आता था, बाबा जी कागज़ में लिखा हुआ। उन्होंने कई पत्रकारों का नाम भी बता दिया। अभी हाल में एक न्यूज़ थी, एक पत्रकार गए वहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बाबा जी के लिए जब वो किया, तो बाबा जी ने क्या किया, जानबूझ करके फिर उन्होंने एक ऐसी न्यूज़ डाली जो फेक निकली कि 121 दिन के लिए बाबा जी यात्रा करेंगे कमलनाथ का। बाबा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसके अलावा आपको बताना है कि NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो बात है, वो भी बाबा जी पे नहीं है। इसको बाकायदे वहाँ पे ट्रीट किया गया। आपको बाबा जी के बारे में एक चीज़ और बता दें कि बाबा जी के बारे में कि एक मैं वो कहना चाहूँगा कि इनके अंदर छत्रसाल जी का, ये भी वहीं के थे, इसके छतरपुर के, और छत्रसाल जी का काफ़ी रूप दिखा। और ये बुंदेलों को, इन्होंने बुंदेली भाषा को ज़िंदा कर दिया। सबसे बड़ी इनके जरिए को बुंदेली भाषा जो लुप्त हो रही थी वो ज़िंदा हो गई। उन पे मैं एक कविता कहूँगा, वो ये है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, 6 साल के वीरता की कहानी थी, अब नई नहीं अब पुरानी थी। 6 साल के वीरता की कहानी थी, अब नहीं पुरानी थी। सामाजिक क्रांति होगी क्योंकि उसमें लगी धीरेन्द्र शास्त्री की जवानी थी। सामाजिक क्रांति होगी क्योंकि उसमें लगी धीरेन्द्र शास्त्री की जवानी थी। कई सियासतों के जहाज डूबेंगे जिन्होंने बाबा की नहीं मानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों की बाबा होगी एक निशानी होगी, बुंदेलों की होगी एक निशानी होगी, बाबा की होगी जवानी होगी। मैं अजय पत्रकार।